दोस्तों आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के सिर्फ अध्यायों के बारे में जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय जो है वो प्रारंभिक है। इसमें जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना बताया गया है। धारा 2 में इसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण है जिनको जर्नल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। अध्याय 2 में आ जाते हैं। अध्याय 2 में दंडों के विषय में बताया गया है, मतलब किस प्रकार के दंड होंगे, लघु दंड होंगे, दंड विधियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है 4 से लेकर 13 तक धाराएं जो है वो दंडों के विषय के बारे में बताती हैं, पनिशमेंट के बारे में। अध्याय 3 जो है ये साधारण अपवाद कहता है। अध्याय 3 जो है साधारण अपवाद कहता है। साधारण अपवाद जो है 14 से लेकर आपका जो है 44 तक जो है सिर्फ साधारण अपवाद हैं। अध्याय 4 कहता है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में, मतलब अबिटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में बताता है। ये अध्याय 4 है और अध्याय 4 में भी भाग दिए हुए हैं। दुष्प्रेरण के विषय में जो है 45 से लेकर जो है दुष्प्रेरण के बारे में 45 से लेकर 60 तक बताया गया है। और आपराधिक षड्यंत्र के विषय में धारा 61 में बताया गया है। प्रयत्न के विषय में धारा 62 में बताया गया है। अब देखते हैं अध्याय 5 जो कि महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। अब अध्याय 5 जो है महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जिसमें लैंगिक अपराध के विषय में जो है धारा 63 से लेकर 73 तक बताया गया। लैंगिक अपराध 63 से लेकर 73 तक। अब महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में जो है धारा 74 से लेकर 79 मतलब 79 तक बताया गया है। अब हम बात करते हैं विवाह से संबंधित विवाह के संबंधित अपराधों के जो बात है वो धारा 80 से लेकर 87 तक बताया गया है। और गर्भपात आदि कारित करने के विषय में जो है धारा 88 से लेकर 92 तक बताया गया है। बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 93 से लेकर 99 तक बताया गया है। ये अध्याय 5 के अंतर्गत हैं जो कि बालकों और महिलाओं के संबंध में अपराधों के बारे में बताती है। अध्याय 6 जो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताती है। अध्याय 6 जो है वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताती है। अध्याय 6 में धारा 100 से लेकर 113 तक जो है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के बारे में बताती है, मतलब जिससे मृत्यु कारित हो सकती है। अब उपहत्या के बारे में, मतलब हर्ट के बारे में जो है अध्याय 6 में जो है 114 से लेकर 127 तक जो है बताती है। आपराधिक बल और हमले के विषय में जो है धारा 128 से 136 तक बताती है। ये सब अध्याय 6 में है। व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बाल श्रम के विषय में अध्याय 6 की धारा 137 से लेकर जो है 146 तक। अब हम बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 7 में राज्यों के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताया गया है। इसमें धारा 147 से लेकर 158 तक जो है जानकारी दी गई है। अध्याय 8 के बारे में जानते हैं, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें धारा 159 से लेकर 168 तक है। अध्याय 9 क्या कहता है? अध्याय 9 कहता है निर्वाचन संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 169 से लेकर जो निर्वाचन संबंधी अध्याय हैं, धारा 169 से लेकर 177 तक जो है वो निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में भारतीय न्याय संहिता बताती है। अध्याय 10 जो है सिक्कों, करेंसी, नोट, बैंक और सरकारी स्टाम्प से संबंधित किए गए अपराधों के बारे में बताती है। इसकी धारा 178 से लेकर 188 है। अध्याय 11 जो है लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। इसमें धारा 189 से लेकर 197 तक है।
अध्याय 12 जो है लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में जो है धारा 198 से लेकर 205 तक के बारे में बताती है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के संबंध में अध्याय 13 है, जो कि जो है धारा 206 से लेकर 226 तक जो है अपराधों के बारे में बताती है। अध्याय 14 कहता है मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, तो धारा 227 से लेकर जो है आपको 227 से लेकर 269 तक ये जो है अध्याय 14 में बताती है। अध्याय 15 में लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताती है, जो 270 से 270 से लेकर जो है 297 तक है। अध्याय 16 बताता है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय। धर्म से संबंधित अपराधों की धारा जो है 298 से लेकर 302 है। और अध्याय 17 जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, चोरी के विषय में बताती है। 303 चोरी है और 303 से लगाकर 308 तक जो है चोरी के विषय में बताती है। 309 से लगाकर 313 तक लूट और डकैती के बारे में बताती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 314 संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 314 से लेकर जो है आपको 317 तक बताती है। छल के संबंध में धारा 318 से लेकर 323 तक बताती है। रिष्ट मतलब कि मिसचीफ, इसको जो है धारा 324 से लेकर 328 तक बताती है। आपराधिक अतिचार के विषय में 329 से लेकर 334 तक बताती है। अध्याय 18 जो है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के बारे में बताती है, जिसमें धारा 335 से लेकर 344 तक है, जिसमें संपत्ति चिन्हों की धारा जो है 345 से लेकर 350 तक है। धारा अध्याय 19 जो है आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में जो है 351 से लेकर 355 और मानहानि के विषय में 356 और 357 के बारे में बताती है। अध्याय 20 जो है कहता है निरसन और व्यावृत्ति, जो धारा 58 है जिसमें कि जो है जो पिछले कानून थे उसको बदला गया है, इसके बारे में बताती है। तो ये जो है भारतीय न्याय संहिता के 20 अध्याय हैं और 20 अध्यायों की 358 धाराएं हैं। 358 धाराएं जो है सबकी अलग अलग कैटेगरी है और सब के बारे में जो है अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ये नए कानून जो है हमारे प्रभावी हो चुके हैं, इनके बारे में जानिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।